गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। मतलब जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे उसके लिए आपको जस्टिफिकेशन देना है। इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया है, 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस क्या दिया है, 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, दोनों भी जगह पे यहाँ पे क्या है, 9 तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 को कैंसिल आउट, मतलब कॉमन निकालेंगे, नॉट कैंसिल आउट। तो ये कितना हो जाता है आपका tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाता है आपका, 1 आ जाता है। मतलब ये हमारी आइडेंटिटी थी, कौन सी आइडेंटिटी थी ये, 1 अपॉन tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अभी आपका प्लस tan स्क्वायर उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाता है आपका, माइनस हो जाता है। तो ये हमने आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करी, जिसका आंसर आ जाता है हमारा 1 आ जाता है। तो 9 वन 9 कितना, 9। मतलब इसका आंसर कितना है हमारा, 9 है। और ये रहा आपका जस्टिफिकेशन। उसके बाद में सेकंड यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे फिर से हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो उसके पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 प्लस tan थीटा प्लस क्या है यहाँ पे सेक थीटा, और मल्टीप्लाई में कौन सा दूसरा ब्रैकेट, 1 प्लस कॉट थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाता है, कोसेक थीटा। अभी आपको इसमें रेसिप्रोकल्स, आइडेंटिटीज, इनका यूज करके सॉल्व करना है। तो मेक श्योर कि आपको रेसिप्रोकल्स और इनके जो रेशियोज होते हैं वो लर्न हो। ठीक है, अब सबसे पहले ये 1 एज इट इज आएगा, जिसे हम किस भी फॉर्म में नहीं लिख सकते। tan को हम कैसे लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं, राइट। उसके बाद में सेक, सेक किसका हो जाता है, सेक ये रेसिप्रोकल हो जाता है 1 अपॉन कॉस का। ठीक है, तो ये हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा हम यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरे ब्रैकेट में भी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कॉट मतलब क्या आ जाता है, कॉस थीटा अपॉन साइन। ठीक है, साइन और टैन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो आप अगर टैन का आपको लर्न होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट का आप इजिली लिख सकते हो कॉस अपॉन साइन थीटा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में कोसेक किसका रेसिप्रोकल आ जाता है आपका, साइन का रेसिप्रोकल आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं कॉस थीटा को, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे साइन थीटा को। तो अभी यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे हमें सेम वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे 1 को कॉस थीटा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसे करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा। इसे भी करने की जरूरत नहीं, ये भी एज इट इज आ जाएगा। और नीचे कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, कॉस थीटा हमने रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा, मतलब इस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कितना, साइन थीटा आ जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 आ जाता है, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए, साइन थीटा लिखिए या फिर कॉस थीटा लिखिए, आंसर आपका सेम हो जाता है। 1 प्लस 2 लिखिए या फिर 2 प्लस 1, वही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी और एक a माइनस बी की यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाती है। मतलब हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, a की हमारी पूरी टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, साइन स्क्वेयर, मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइन स्क्वेयर थीटा प्लस क्या आ जाता है यहाँ पे, कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा, इसका क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। और यहाँ पे क्या आ जाता है, 1 का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और नीचे में क्या आ जाता है आपका, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे। मतलब ये आ जाता है आपका कॉस थीटा पे। ये देखिए, हम यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। मतलब हम इसे एक्सपांड जब करेंगे तो ये क्या हो जाता है, मैं यहाँ पे दोनों आइडेंटिटीज लिख देती हूँ। ठीक है, ये a प्लस बी और a माइनस बी की जगह पे हमने क्या लिया था, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। और दूसरी आइडेंटिटी कौन सी हमारी, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाता है, a स्क्वायर 2ab, और प्लस ये आपका b स्क्वायर आ जाता है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या आ जाता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाता है, कॉस थीटा, और माइनस कितना आ जाता है आपका, 1 आ जाता है। ठीक है, ये मैंने इस वाले को एक्सपांड किया, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाता है। ठीक है, तो ये माइनस में 1 आ जाता है। अब नीचे में क्या आएगा आपका, यहाँ पे ये कॉस थीटा और साइन थीटा आपका सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है आपका, आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लिखी थी, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे कितना, 2 साइन थीटा
और मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाता है कॉस थीटा, और ये -1 आपका, और नीचे में क्या आ जाता है हमारा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा आ जाता है। ठीक है, अब ये देखिए +1 और ये -1 आपका कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब बचा क्या यहाँ पे 2 साइन थीटा, उसके बाद में कॉस थीटा, और नीचे में क्या बचा यहाँ पे, अब देखिए कॉस थीटा साइन थीटा है तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, क्यों लिखा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कीजिए या फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कीजिए, आंसर आपको 6 ही आने वाला है। अब देखिए ये ऊपर नीचे में साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाता है कट हो जाता है, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे 2 आ जाता है। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन कौन सा सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ पे रेसिप्रोकल्स या फिर उसके फॉर्मूलेज लिखे, रेशियोज लिखे, बराबर सॉल्व करने के बाद में हम आइडेंटिटी का यूज करके यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के साथ हमारा आंसर यहाँ पे 2 मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे थर्ड वाला है, थर्ड वाला यहाँ पे क्या है हमारा सेक ए प्लस यहाँ पे tan ए, उसके बाद में ब्रैकेट में क्या दिया है 1 माइनस साइन ए दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक किसका रेसिप्रोकल हो जाता है आपका कॉस का हो जाता है। ठीक है, tan किसका हो जाता है साइन और कॉस का। ठीक है, ये साइन ए अपॉन क्या आ जाता है आपका कॉस ए। ठीक है, इसको हम एज इट इज रहने देंगे दूसरे ब्रैकेट को, मतलब ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कॉस ए यहाँ पे भी है, कॉस ए यहाँ पे भी है, तो उसे हम सेम 1 टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, हर बार हम यही करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे मल्टीप्लाई में कौन सा है हमारा 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे आप सोचोगे यहाँ पे आइडेंटिटी कुछ लग रही है a प्लस बी ए माइनस बी, जी हाँ बिल्कुल लग रही है, तो इसीलिए हम इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लेने वाले हैं a प्लस बी, और a माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं a स्क्वायर और b स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ पे a हो जाता है आपका 1 हो जाता है, और माइनस b मतलब ये क्या हो जाता है साइन स्क्वायर a आ जाता है। ठीक है, और नीचे में क्या आ जाता है आपका कॉस ए आ जाता है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब यहाँ पे देखिए हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना 1 हो जाता है, तो अब ये प्लस साइन स्क्वायर उस साइड में चला जाता है, तो क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं। जी हाँ लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी कॉस स्क्वायर ए हो जाती है। ठीक है, और नीचे में क्या बचा आपका कॉस ए। अब यहाँ पे 2 कॉस में से एक कॉस ए को हम क्या कर देंगे यहाँ पे कट कर देंगे, तो बचा कितना आपका नॉर्मल कॉस ए बचा, मतलब हमारा आंसर कौन सा राइट है यहाँ पे डी आंसर हमारा यहाँ पे राइट है। ठीक है, क्या किया हमने आइडेंटिटी का यूज किया, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे, रेसिप्रोकल्स लिखे, और हमने हमारा आंसर यहाँ पे फाइंड आउट किया। अब यहाँ पे फोर्थ में देखिए यहाँ पे क्या दिया है हमें 1 प्लस टैन स्क्वेयर ए, और नीचे में क्या दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस टैन स्क्वेयर की जगह पे ये देखिए आइडेंटिटी हमारी, ठीक है, ये क्या हो जाती है हमारी 1 प्लस टैन स्क्वेयर ए इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं सेक स्क्वेयर ए लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये माइनस टैन स्क्वायर उस साइड में जाने के बाद में प्लस हो जाता है, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर की जगह पे हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखते हैं हमेशा, ये देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू हो जाता है कोसेक स्क्वायर ए हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे ये हमारा सेक स्क्वायर ए आ जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा कोसेक स्क्वायर ए आ जाता है। ठीक है, अब सेक क्या हो जाता है, सेक का रेशियो हमारा क्या है यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखिए स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर लिखना पड़ेगा, सिंगल है तो सिंगल लिखेंगे। डिवाइड में कोसेक किसका रेसिप्रोकल आ जाता है आपका साइन का आ जाता है, मतलब ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए में है। डिवीजन का हम क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल, मतलब मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगी ये आपकी वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये पहली टर्म एज इट इज, और इसको ऊपर में लेके जाइए, मतलब ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे में आ जाता है 1। ठीक है, 1 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से आंसर वही आता है। तो ऊपर में क्या बचा हमारा साइन स्क्वायर ए बचा, और नीचे में क्या बचा है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था साइन अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए किसका रेशियो है हमारा, ये टैन का रेशियो है, बताया था। जी हाँ बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा, अभी ये वैल्यू हमारी स्क्वायर में है तो साइन अपॉन कॉस क्या आ जाता है हमारा
tan स्क्वायर ए। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का आंसर कितना आ जाता है आपका tan स्क्वायर ए। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 3 खत्म हुआ। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।